हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सिग्मा में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2। इसमें एक क्वेश्चन के 5 पार्ट है जो हम इसमें पूरा कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, जैसे अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 सबसे छोटा, 3, 5, 7, 9, 11, 9 नहीं होता, 11, 13, 17, 19, इस तरीके से संख्या, जैसे 23, जो या तो खुद के पहाड़े में आए या फिर एक के पहाड़े में आए। ठीक है, तो एक के पहाड़े में तो सारे नंबर आता है, लेकिन वो नंबर किसी से ना कटे, केवल या तो खुद से कटे या फिर एक के पहाड़े से कटा, वही अभाज्य संख्या कहता है। तो हमारे पास एक नंबर है 140, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 140 का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 140 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। 140 का एलसीएम, 140 का एलसीएम। लास्ट में 0 है तो 2 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, जब भी लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 के पहाड़े में आएगा। तो 2 से भाग कीजिए, 2 सत्ते 14, 0 70 हो गया। फिर 2 से लगेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 से भाग करोगे 35। अब किससे लगेगा? 5 से, 5 सत्ते 35, फिर 7 से लगेगा, 7 एकम 7। तो 140 का जब आपने अभाज्य गुणनखंड किया 140 का, तो फैक्टर क्या क्या बना? 2, 2, 5, 7, यानी कि 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, 2 कितनी बार आया? 2 बार। 5 एक बार, 7 एक बार। तो जो संख्या 2 बार आया है ना, उसको पावर में 2 लिख लो, 2 के पावर 2। गुने में 5 एक ही बार आया है तो 5 ऐसे ही रहेगा, 7 एक बार आया तो 7 ऐसे रहेगा। ये आ गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसी में दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा क्या है? दूसरा कहा गया है 156 का निकालिए। 156 का, 156 लास्ट में संख्या 6 है, लास्ट में संख्या 6 है, यानी कि ये भी 2 के पहाड़े से लग जाएगा। तो 156 का 2 से भाग कीजिए, 2 सत्ते 14, बचेगा 1, आगे 6, 16, 2 अट्ठे 16, लास्ट में 8 आ गया। फिर 2 के पहाड़े से लगेगा, 2 तिया 6, बचा 1, आगे है 8, तो 18, 2 नमा 18। अब 2 के पहाड़े से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में आ गया 9, जो कि विषम संख्या है। तो 3 के पहाड़े से लगाइए, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये 13 आ गया। 13 क्या है? 13 अभाज्य संख्या है। 13 किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, तो 13 के पहाड़े से ही आएगा। 13 एकम 13। ठीक है, तो जब आपने 156 का एलसीएम लिया, यानी कि अभाज्य गुणनखंड किया, तो क्या बना फैक्टर? 2, 2, 3, 13। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, 2 कितनी बार? 2 बार। तो अब लिखिए 2 का पावर 2 गुने 3 एक बार, 13 एक बार। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है 3825 का क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड 3825, 3825। ठीक है, 3, 8, 2, 5। अब लास्ट में जो संख्या है वो देख लो, वो क्या है? 5 है। तो जब 5 लास्ट में संख्या हो तो उसको 3 के पहाड़े से चेक कर लो, क्योंकि 2 के पहाड़े में तो आएगा नहीं, जो कि विषम संख्या है। विषम संख्या 2 के पहाड़े में आता नहीं है। 5 है तो 3 के पहाड़े से चेक कीजिए। अगला अभाज्य संख्या तो 3 है, 3 के पहाड़े से देखो कटता है कि नहीं। तो 3825 का 3 के पहाड़े में भाग करोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 छक्के 18, इधर भाग कर लो 3825 को। 3 एकम 3, कट गया 8, 3 दूनी 6, 2 बचा 22, 3 छक्के 18, 4 बचा 5, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21 लगा सकते हो यहाँ। 3 सत्ते 21, बचेगा कितना? 1, अगला 5, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, कट गया कितने बार में? 1275 बार में। तो यहाँ लिख लो 1275।
अब फिर से 3 के पहाड़े से चेक कर लो, 1275 कटता है क्या 3 के पहाड़े में? 3 के पहाड़े में 3 चौके 12, बचेगा 7, 3 दूनी 6, 1 5, 3 पंचे 15, 3 के पहाड़े से फिर कट गया। अब एक बार और चेक करो 3 के पहाड़े से कटेगा क्या, क्योंकि लास्ट में तो 5 है अभी भी। तो 3 के पहाड़े से 425 को 3 एकम 3, घटाओगे 1, 3 चौके 12, कट गया। अगला नंबर 5, 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता, इसका मतलब यह है कि ये 3 के पहाड़े से नहीं कटेगा। अब तो लास्ट में 5 है तो 5 के पहाड़े से जरूर कटेगा। जब लास्ट में 5 हो तो 3 के पहाड़े में हो सकता है ना कटे, तो 5 के पहाड़े से जरूर कटेगा। 5 के पहाड़े से लगाओ, 5 अट्ठे 40, बचेगा 2 और 5 25, ठीक है। अब 85 आ गया, लास्ट में अभी भी 5 है तो 5 के पहाड़े से फिर कटेगा। 5 एकम 5, बचा 3, 5 सत्ते 35, 17 बार में। अब 17 तो अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है तो ये 17 के पहाड़े से ही कटेगा, तो 17 लिख लो, 17 एकम 17। देखो 3825 का जब आपने फैक्टर बनाया यानी कि गुणनखंड किया तो क्या आ गया 3 3 5 5 7 17, ठीक है। 3825 बराबर में क्या लिखोगे आप, ये सारी गुणनखंड 3 3 5 5 17, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। 3 कितनी बार आया, 2 बार। 5 कितनी बार आया, 2 बार। 17 कितनी बार आया, 1 बार। तो जो संख्या जितनी बार आया है ना उसके वो पावर उतने हो जाएंगे। 3 2 बार आया तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, गुणे 5 2 बार आया तो 5 के पावर 2 हो जाएगा, 17 एक ही बार आया है तो 17 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो उसे भी कर लेना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे जो कि है 5005। कितना है, 5005। अब बताओ लास्ट में जो संख्या है वो कितनी है, लास्ट में संख्या कितनी है, लास्ट में संख्या कितनी है 5। तो ये 3 के पहाड़े में पहले चेक कर लो कि 3 के पहाड़े में कटता है कि नहीं, फिर आप जब नहीं कटेगा तो 5 के पहाड़े से चेक कर लोगे, ठीक है। चलिए 3 के पहाड़े से पहले चेक कर लेते हैं। 5005 को 3 के पहाड़े से चेक कर लेते हैं। 5005 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, कटेगा 2, 3 छक्के 18, आएगा 2, फिर 0, 3 छक्के 18, 2, अगला नंबर 5, 3 अट्ठे 24। नहीं कटा, 3 के पहाड़े से नहीं कटा, तो अब चेक कीजिए 5 के पहाड़े से। 5 के पहाड़े से तो ज़रूर कटेगा, क्योंकि लास्ट में जब संख्या 5 हो ना तो 5 के पहाड़े से अवश्य कटेगा। 5 से 5 एकम 5, कट गया। 2 0 है तो 2 0 यहाँ आ जाएगा, और अगला नंबर 5 है तो 5 एकम 5 आ जाएगा, ठीक है। कितने बार में, 5 के पहाड़े में से 1 0 0 1, ठीक है। अब चेक कीजिए, पहली बार तो 3 के पहाड़े से नहीं कटा है, 5 के पहाड़े से कटा है, तो अब आप 7 से चेक कीजिए, ठीक है। क्योंकि 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, लास्ट में 5 नहीं है। तो अब जो संख्या आई है वो आया है 1001। 7 के पहाड़े में चेक कर लो। 7 एकम 7, काटोगे तो 3, 0, 7 चौके 28, घटाओगे 2, 1, 7 या 21, कट गया। कितनी बार में, 143 बार में, 143 बार में। 7 के पहाड़े में 143 बार में। अब 143 किसके पहाड़े में आता है ये भी चेक कर लेना। 143 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े से पहले चेक कर लें। 3 के पहाड़े से 143 को 3 से तो नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से फिर से चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14, कट गया, बचा क्या 3, जो कि 7 से नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे, अगला क्या है 11। 11 से आप चेक कर सकते हैं, 11 से। अगला अभाज्य संख्या क्या है, 7 के बाद क्या है 11 है, तो 11 से चेक कर लो।
11 का भी 11, 3 और अगला 3, तो 11 तिया 33 कट गया। 11 तिया 33 कट गया। कितनी बार में? 13 बार में। 11 के पहाड़े से 13 बार में, और 13 अभाज्य संख्या है, आपको पता है, तो ये 13 के पहाड़े से ही कटेगा। 13 एकम 13। बताइए 5005 का जब आपने फैक्टर बनाया तो आंसर क्या मिला? आंसर मिला 5, 7, 11, 13, यानी कि 5005 का जब आपने फैक्टर बनाया तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने में 13, है ना। 5, 7, 11, 13, 5, 7, 11, 13। बताओ कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो जो जैसी लिखी गई है वैसा ही लिखा रहेगा। अगला बढ़ते हैं 5वें पे। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 7429 का बताइए कितनी संख्या लिखी गई है? 7429, 7429 कितनी है? 7429, 7429। अब जो लास्ट में संख्याएं हैं वो विषम संख्या है। वो क्या है? विषम संख्या। तो 2 के पहाड़े में तो आएगा नहीं, आप 3 के पहाड़े से चेक कर सकते हैं। फिर 5 के पहाड़े में भी नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 7 से चेक कर सकते हैं, फिर आप 11 से कर सकते हैं, फिर 13 से कर सकते हैं, फिर 17 से कर सकते हैं, फिर 19 से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग 3 से करके कि 3 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है। ठीक है, 3 के पहाड़े में आएगा कि नहीं आएगा। 3 के पहाड़े से 3 दूनी 6, घटाओगे तो 1, अगला नंबर 4, 3 चौके 12, घटाओगे 2, अगला नंबर 2, 3 सत्ते 21, घटाओगे 1, अगला नंबर 9, 19, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 1 शेष बच रहा है, यानी कि नहीं कटेगा। 3 के पहाड़े से नहीं कटेगा। तो अब जल्दी से 5 से तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 7 से चेक कर लो डायरेक्ट, 7 से। 7 एकम 7, घटाओगे तो 1, घटाओगे कुछ नहीं, अगला नंबर 4, फिर अभी भी छोटा है तो एक 0 लगाओगे, अगला नंबर 2, 7 छक्के 42, फिर क्या बचा? 9। 7 के पहाड़े में 9 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो 7 से भी नहीं कटा। अब आप चेक कर लो, 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 11 से चेक कर लो। कितने से? 11 से। 11 के पहाड़े में 11 छक्के 66, घटाओगे हासिल देके तो 8 बचेगा, अगला नंबर 2 है। बताओ 82, 11 के पहाड़े में 82 से छोटा क्या आएगा? 82 से छोटा क्या आएगा? 11 छक्के 66 हो गया, 11 सत्ते 77 हो सकता है, 11 सत्ते 77 हो सकता है, 77। घटाएंगे आप, 12 में से 7 घटा 5 बचा, ये कट गया, अगला नंबर क्या आएगा? 9। 11 के पहाड़े में क्या 59 आता है? 11 के पहाड़े में 59 आता है? नहीं आता। तो ये 11 से भी नहीं कटा। अब आगे बढ़ेंगे आप, अगला अभाज्य संख्या क्या है? अगला अभाज्य संख्या है 13। तो 13 से चेक कीजिए, 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 13 से चेक कीजिए। 13 के पहाड़े में 74 से छोटा, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंचे 65, 13 पंचे 65। घटाओगे, 14 में से 5 घटा तो 9 बचा, ये कट गया, अगला नंबर 2। 92 से छोटा, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, घटाओगे तो 1 बचा, अगला नंबर क्या है? 9। 13 के पहाड़े में 19 आता है क्या? नहीं आता। तो 13 के पहाड़े से भी नहीं कटा। अब आप चेक कीजिए किसके पहाड़े से? 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन सा? 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या 17। 17 से चेक कीजिए, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, घटाओगे 6 बचेगा, ये कट गया, अगला नंबर 2। 17 तिया 51, 62 से छोटा क्या आएगा? 51, घटाओगे तो 1, ये बचा 1, अगला नंबर है 9। 17 के पहाड़े में 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, कट गया। किसके पहाड़े से? 17 के पहाड़े से, यानी कि 17 से भाग लगाओगे तो 437 बार में आएगा। लगा दो, 17 के पहाड़े से 7429 में, 7429 में एलसीएम करना है आपको, तो एलसीएम का साइन लगाओ। 17 के पहाड़े से 437 बार में। ठीक है,
अब पहली बार ये संख्या 17 के पहाड़े में कटा है, उससे नीचे वाली किसी भी अभाज्य संख्या से नहीं कटा है। तो अब जो हम चेक करेंगे वो एक बार 17 से चेक कर लेते हैं, यदि कटा तो ठीक है, नहीं तो उसके अगले अभाज्य नंबर से चेक करेंगे। ठीक है, तो 437 को 17 के पहाड़े से चेक कर लो। 17 दूनी 34, घटाओगे 13 में से 4 घटा 9, ये कट गया। अगला नंबर क्या है 7। क्या 17 के पहाड़े में 97 आता है? 17 के पहाड़े में 97 नहीं आता है, तो 17 के पहाड़े से नहीं कट रहा है। अब आगे बढ़िए आप, अगला अभाज्य संख्या क्या है 19। अगला अभाज्य संख्या है 19। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, खुद के पहाड़े में आएगा, है ना। तो अगला अभाज्य संख्या है 19। 19 के पहाड़े में 43 से छोटा 19 दूनी 38, घटाओगे तो 13 में से 8 घटा 5, ये कट गया। अगला नंबर है 7। 19 तिया 57, 19 तिया 57, कट गया, पूरा पूरा कट गया। कितने बार में? 23 बार में। तो लिख दीजिए 19 के पहाड़े में कटा कितने बार में? 23 बार में। 19 और यहाँ आ जाएगा 23। ठीक है, अब बताओ 23 भी तो अभाज्य संख्या है। 23 किसी के पहाड़े में आता है क्या? 23 किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तो अब बताइए 23 किसके पहाड़े से कटेगा? 23 के पहाड़े से कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का रूल है कि या तो वो एक के पहाड़े में आएगा या खुद के पहाड़े में आएगा। तो हम क्या लगाएंगे अब? 23 से 23 एकम 23। तो अब जो फैक्टर बना आपके लिए 7429 का, वो फैक्टर क्या बना? 17 19 23, 17 19 23, 17 गुने 19 गुने 23। कोई नंबर रिपीट हुआ क्या? कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से पहले क्वेश्चन में जो 5 पार्ट थे, पहले के 5 क्वेश्चन, वो आपने कंप्लीट कर लिया। इसमें यदि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।